आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्या 3 मई को देश भर में छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने वाली नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। सबसे पहले इस सवाल की वजह समझ लीजिए। 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई। दावा है कि 1 मई को केरल से एक एमबीबीएस छात्र के जरिए सीकर के एक प्रतियोगी छात्र के पास गेस्ट पेपर पहुंचा। दावा यह भी है कि 1-2 मई को यही गेस्ट पेपर लाखों रुपए में फिर बेचा तक गया। अब सवाल है कि क्या यह गेस्ट पेपर ऐसा है जिसके आधार पर कहा जाएगा कि नीट पेपर लीक हुआ है। राजस्थान एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि केरल से सीकर एक गेस्ट पेपर आया था जिसमें 140 प्रश्न यानी 560 नंबर के प्रश्न वही थे जो नीट की परीक्षा के दौरान 3 मई को पूछे गए। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है। उनमें से 560 नंबर के प्रश्नों के हूबहू मिलने से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीट परीक्षा में पूछे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी गेस्ट पेपर के प्रश्नों के क्रमों में हैं। सूत्रों के अनुसार 1 मई को केरल के मेडिकल कॉलेज से एक छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को वो गेस्ट पेपर भेजा था। उसके बाद 2 दिनों तक 5-5 लाख में वो गेस्ट पेपर बेचे गए। परीक्षा के एक रात पहले 30-30 हजार में गेस्ट पेपर बिका। एसओजी का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंचा है। राजस्थान एसओजी इसकी जांच कर रही है। अभी जांच जारी है और इस बीच एक और बड़ी खबर नीट के कथित पेपर लीक के दावे से जुड़ी आ रही है। जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र छपा था। खबर है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे प्रश्न इसी गेस्ट पेपर से मिलान हो रहे हैं। अभी तक 29 अप्रैल तक गेस्ट पेपर एक काउंसलर के मोबाइल में आना पकड़ा गया है। गेस्ट पेपर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, देहरादून और केरल तक जाने के सबूत मिले हैं। एसओजी को शक काफी पहले हो गया था। दावा यह भी है कि शुरू में 30 लाख में बिका था। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद, ये बहुत गंभीर, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए थे सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, ताकि इस तरह की घटना फिर दोबारा न हो। लेकिन अगर गेस्ट पेपर के इतने प्रश्न हूबहू मिलते हैं, उसी क्रम में मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है और सरकार को आने वाले दिनों में संभव है इससे जुड़ा एक फैसला लेना पड़ेगा ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। मैं एसओजी में खड़ा हूं और पिछले 4 घंटे से एसओजी में हूं। जिस तरह से यहां पर हालात है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल तो उन्होंने एक दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हाँ 120 सवाल मिल रहे हैं, लेकिन आज हमारी बातचीत हुई। जिस तरह से यहाँ का जयपुर का एक किंगपिन पकड़ा गया है, मनीष के मोबाइल में 29 अप्रैल को एक गेस्ट पेपर था जिसमें बायोलॉजी के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल थे, बाकी गेस्ट पेपरों में जो वहाँ पर थे। और अब जो है यहाँ पर करीब 15 लोग हिरासत में रखे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की इजाजत नहीं मिल रही है। एनटीए की तरफ से अभिषेक सिंह को बनाया गया है जांच अधिकारी, एक्सपर्ट कमेटी। एनटीए अभी तक अध्ययन करके इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इसे हम पेपर लीक माने ना माने, जिसकी वजह से जो बच्चे यहां पर लाए गए हैं एसओजी में या फिर जो काउंसलर लाए गए हैं, उनके घर वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप या तो मुकदमा दर्ज करो या छोड़ो। 3-4 दिन हो गए, अब एसओजी यह भी नहीं कह सकती कि हम 4 दिन में हिरासत में रख सकते हैं। तो अजीब सा मामला हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी की सूचना है, श्वेता थोड़ा सा सुधार कर दूं कि दरअसल सीकर में एक पीजी हॉस्टल संचालक था, उसके पास केरल से एमबीबीएस से एक लड़का ने भेजा था अपने पिताजी को कि हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियों को ये दे देना। लेकिन जो केरल में एमबीबीएस छात्र के पास पेपर पहुंचा था वो दरअसल सीकर से ही पहुंचा था, केरल से नहीं आया था। अच्छा। सीकर से ही पहुंचा था। तो एपी सेंटर राजस्थान ही है। जो राकेश पकड़ा गया है, राकेश ने कहा कि 29 अप्रैल को मेरे पास आ गए थे और नागौर से एक व्यक्ति हमारे पास आ गया था जिसे मेरा नंबर दिया गया था कि 4 बार उसका फोन आ चुका था, आपके पास पेपर आ रहे हैं, मुझे दे देना। यानी कि इसकी पूरी तैयारी थी। एनटीए से ये पेपर आउट नहीं हुआ है, ये साफ साफ कह रही है एसओजी, क्योंकि एनटीए का फुल प्रूफ यहाँ पर काफी इंतजाम था। अब प्रिंटिंग पेपर प्रेस से लीक हो गया या फिर कोई पेपर बनाने वाला लीक कर दिया, ये 2 चीजों पर जांच चल रही है। शरद, ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाला एंगल है, केमिस्ट्री और बायो का है जी, ये प्रिंटिंग प्रेस वाला एंगल जो है वो क्या है? उससे साफ तौर पर क्या स्थापित हो सकता है कि ये स्थानीय तौर पर एक लीक है और यहां से निकला है?
और एनटीए कह रही है कि ये हम अभी तक एसओजी को एनटीए और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सूचना नहीं दे रही है। कह रही पहले हम यहाँ तफ्तीश कर लें, उसके बाद आपको सूचना देंगे। इसीलिए एसओजी वाले इंतजार कर रहे हैं कि या तो एनटीए मुकदमा दर्ज करा दे, या राजस्थान सरकार करा दे, या भारत सरकार करा दे। एनटीए कह रही है कि हमने सारा मामला भारत सरकार को बता दिया है, भारत सरकार के तरफ से जैसे इजाजत मिलेगी इस बारे में कदम उठाया जाएगा। कुल मिलाकर अब ये फैसला लेना है कि क्या इसे पेपर लीक माने नहीं माने, उसके बाद ही एक्शन होना है। और इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी के साथ यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, हिरासत में लेने का क्रम जारी है। अभी भी 2 लोग लाए गए हैं उठाकर। अब 29 अप्रैल से आगे भी ये पेपर किसी के पास पहुंच गया था, इसकी बहुत सारी गुंजाइश है, जिसके लिए छापेमारी जयपुर में भी चल रही है और बाकी सीकर में भी बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो एसओजी अपना जांच जारी रखे हुए है, मगर इनकी एक शिकायत है कि अगर राजस्थान सरकार डीजीपी कहे तो मुकदमा दर्ज करके आगे बढ़ा जाए। मैंने डीजीपी से बात की, डीजीपी ने कहा कि आप एसओजी के डीजी से बात कर लिए। एसओजी के डीजी आनंद जी ने कहा कि नहीं, आप एडीजी से बात करें। एडीजी कह रहे हैं कि हम इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, एनटीए से बात कर लो। तो कुल मिलाकर ये ऑफ द रिकॉर्ड तो सारी जानकारी मिल रही है, मगर ऑन द रिकॉर्ड नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से परिस्थिति मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर वाकई एक छोटे जगह पर कुछ शहरों में केवल इस तरह की खबरें आ रही हों, तो फिर बाकी जगह जहां पर बच्चों ने बहुत परिश्रम के साथ, बहुत तैयारी के साथ अपनी परीक्षा दी, तो उनके साथ क्या ये अन्याय होगा। तो ये सारी चीजों को देखकर उसके बाद एक फैसला लेना होगा। नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए ने भी पहली बार इस खुलासे को लेकर बयान दिया है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की कार्रवाई के बाद एनटीए ने कहा है कि 7 मई 2026 की देर शाम एनटीए को परीक्षा से जुड़ी कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई। इन सूचनाओं को एनटीए द्वारा 8 मई 2026 की सुबह स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को प्रेषित किया गया। एनटीए ने यह भी कहा है कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग कर रहा है। एनटीए के अनुसार यह मामला अभी जांच के दायरे में है और तथ्यों का निर्धारण संबंधित एजेंसियां नियम के अनुसार करेंगी। एनटीए जांच के निष्कर्ष का पूर्वानुमान नहीं लगाएगा और न ही संभावित परिणामों पर कोई टिप्पणी करेगा। एनटीए ने कहा है कि एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी उनका पारदर्शी रूप से परीक्षण किया जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार उसे पब्लिक किया जाएगा। जाहिर है शरद, इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी एक तरीके से कमिट भी नहीं कर सकता है एनटीए, और जिस पैमाने पर जांच की जरूरत है उसमें हम एक एंगल जो कि छात्रों की तरफ से भी, छात्रों के जो अभिभावक है उनकी तरफ से भी जो ये रहेगा कि उनके बच्चों ने मेहनत की और आज क्या फिर एनटीए का पेपर लीक हो गया। ये तो देशव्यापी है, देश में सबको इस बात को लेकर चिंता होगी और इसीलिए राजस्थान की तरफ निगाहें रहेंगी कि आखिर पैमाना क्या है। अगर वाकई लीक हुआ है तो पैमाना क्या है उसकी लीक का। बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि चूंकि 20 लाख छात्र हैं और दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए बहुत सेंसिटिव है। इस मामले में फूक फूक कर कदम रखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के खून पसीने से जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए सरकार बहुत जल्दीबाजी में कदम नहीं उठा रही है। मगर ये स्थिति है कि दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मुकदमा पहले कौन दर्ज कराए। एनटीए कह रही है कि एसओजी को लग रहा है कदाचार हुआ है तो क्यों नहीं दर्ज करा ले रही है। एसओजी कह रही है कि अब सरकार कहे तो हम तो 2 मिनट में दर्ज कर लें। सरकार कह रही है कि भारत सरकार से पूछा गया है, निर्देश मिले तो दर्ज कर लें। तो कुल मिलाकर मुकदमा कम से कम अगर कदाचार हुआ है तो, अगर मानती है तो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश होनी चाहिए। और मुकदमा दर्ज ना होने की वजह से अभी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर कदाचार हुआ है तो, वरना एनटीए कह दे कदाचार नहीं हुआ है। ये सवाल तो है। देखिए, एनटीए की परीक्षा पूरी तरह से फुल प्रूफ रही है, ये कहा जा सकता है। 2 संभावनाएं हैं, 2 ही संभावनाओं पर एसओजी जांच कर रही है। एनटीए से कहीं जांच नहीं हो सकती, लीक नहीं हो सकती। सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस में रहता है पूरा पेपर। या तो ये परीक्षा सेट पेपर सेट करने से पहले रिलीज हो गया हो या प्रिंटिंग प्रेस से कोई लीक कर दिया हो, यही संभावना है। एनटीए से ये पेपर लीक नहीं हो सकता, ये तो एसओजी मान रही है। मगर ये 2 जगह से लीक हो सकता है, इसकी आशंका को जांच करने के लिए मुकदमा होना जरूरी है। अभी इसमें
मुकदमे की पहल कैसे हो, इसलिए यहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में ये फैसला कौन ले कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अब इतने लोग हिरासत में तो कितने दिन रखे जा सकते हैं, इन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। सही बात है, और इसमें जल्दी इसका निष्कर्ष की जरूरत है। हालांकि जांच के आदेश जिस तरीके के दिए गए हैं उसमें अभी देखना है कि इसे कहा क्या जाता है। अभी फिलहाल आरोप लग रहे हैं कि इस तरह की एक लीक है, लेकिन वो लीक है या नहीं, किस पैमाने पर है, इस सब को जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। शरद कुमार हमारे संवाददाता ये अहम जानकारियां हमें दे रहे थे।